योगा की उनकी क्लासेस 2 से 3 क्लासेस 5 बजे से 5:30 6:30 भी है 2 क्लासेस पहले लोग आते हैं लोग हाँ हर बात नहीं उनके पास टाइम नहीं था क्या मतलब वो या शेड्यूल या कुछ मतलब नहीं फ़ोन तो किया उनको पूछा भी है कहाँ पर हो तो हम निकल गए थे ना तो हम फिर भी लेट निकल गए थे तब तक वो पहुँचे नहीं थे पहले योगा वाला से मिल रहे हैं पहले यहाँ मिल लो योगा वाले यहाँ जाएंगे अपने आप यहाँ जाएंगे योगा वाले को ले आए साथ खत्म ना हो जाए थैंक यू अरे प्रवीण जी नमस्कार सर नमस्ते 40 साल रहे हैं आपके पास माथेराम में किस जगह भंडार वाले हाँ उसके बराबर में किराने की दुकान में नाना राम जी नाम से सारे जो आपके बाउंड्री में बड़े मैं भारतीय जनसंघ का झंडा उठाता था जब वो निगम में कौन से लड़के थे उनसे हर जगह अभी तो वहाँ से टिकट वो बेचारे आके बिल्लियाँ जैसे चाय पिलाते थे जय श्री राम बोल जय श्री राम वो उनके सुगंधी के बराबर वाला मकान था ना आपका मेरा भी बराबर प्रीतम पुस्तक भंडार था उसके बराबर वाला था मेरे घर के नीचे आपके चावल की बहुत मान बात है चलो यहाँ पे हमारे भाई साहब को यहाँ पे ये ब्लड शुगर का वो चलता है आपका छोटा नहीं होता हमारे आने का आपका नाम है नागपाल वीरेंद्र नाथ हाँ वेरी गुड ग्रेट वीडियो I'm a reporter from the NFA Post. I'm a reporter from the NFA Post TV from Bangalore. I came here. He's my good friend. Right. So I am supporting him. So no videographers today. Coming. All right, no worries. लोकसभा प्रत्याशी आपके सामने आए हैं बीच में मिलने सबसे अंदर तो कोई एक परसेंट में नहीं है हम इनके पास 45 साल रहे उनका माथेराम जन का वहाँ पे केरला में लाइनें लगी हुई समय से पहले और चार्टर्ड फ्लाइट से आ रहे सारे इस चीज़ को वहाँ से चिंता मेन अभी भी है कि वोट इधर भेजेंगे ऐसे बुला रहा है ठीक है मेन इधर भी ये है कि वोटिंग पूरी होनी चाहिए मेन तो वोटिंग करके वोट रोड शो हो रहे हैं वगैरह रश है सबका स्पोर्ट फुल है नो डाउट बट ये बूथ पे जरूर होना चाहिए मतलब वोटिंग का See, our candidates is interacting with yoga class attendees here. So, Mr. Gantalwai is interacting with his voters. चलो जी ऐसे ऐसे संभालने वाले भी
सुशिक्षित संघी आया होगा सुशिक्षित संघी है भैया बात So Karyakartas are distributing the pamphlets to the respective voters. So he is sharing his thoughts with the voters. तो प्रवीण खंडेलवाल जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि हमारे इस क्षेत्र के इस बार के बीजेपी के प्रत्याशी हैं और कल तो वहाँ पे मंच पे इन्होंने इनको ये कह दिया गया था कि आप हमारे भावी एमपी हैं, हमारे सांसद आप बन चुके हैं। यहाँ तक विश्वास हमें पूरा इन पे है। और मैं अब प्रवीण जी से बोलूँगा कि आप दो शब्द जरा संबोधन करिए। बीजेपी गई आज आपके आने से बाद 108वां श्री राम का नाम लेते हैं। 108 बार 108 बार तो बीजेपी का नाम है ही है ना जी वाला। नहीं आप दो शब्द आएगा ही कोई नहीं। पहले तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और माफ़ी चाहता हूँ इस बात के लिए कि आपकी योगा क्लास चल रही थी और मैंने आपको देख लिया तो मैंने समापन कर दिया। और मैं केवल आपसे इतने आग्रह करना चाहता हूँ कि 25 मई शनिवार का दिन है और अक्सर लोगों को लगता है कि शनि की छुट्टी होगी, इस बार की छुट्टी है, 2 दिन है, चले दिल्ली में बाहर चले। इस बार का ये जो चुनाव है महत्वपूर्ण चुनाव है। इसका कारण ये है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब की बार 400 पार, हम लोग ये समझ रहे हैं कि ये नारा है, लेकिन ये नारा नहीं है। नारा तो है ही है, लेकिन नारे के पीछे जो मूल इसका छुपा हुआ है कि कुछ ऐसे काम प्रधानमंत्री जी करना चाहते हैं जिनके लिए उनको थर्ड मेजॉरिटी की जरूरत है। वैसे तो हम सब लोग जानते हैं CA का जो कानून है वो संसद में सिंपल मेजॉरिटी से नहीं पास हो सकता। उसके लिए कम से कम 400 आदमी चाहिए। और हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी अगर कुछ भी कहते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो इस बार 25 मई को अधिकांश लोग, सभी लोग परिवार सहित तो वोट डालने जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। हम कई बार होता है हम आत्मविश्वास में रह जाते हैं, हाँ सरकार तो मोदी जी की बनी रही है, हाँ कैंडिडेट तो हमारा जीत ही रहा। इस बार कम से कम इस प्रकार का वातावरण न बने, उसके लिए मैं आपसे ये आग्रह करने आया हूँ कि न केवल आप लोग बल्कि आपके जितने भी मित्र, रिश्तेदार, नातेदार, मिलने वाले, जुड़ने वाले, जो पूरी चांदनी चौक लोकसभा में, ये खाली पश्चिम आप लोगों के पास केवल पश्चिम बिहार अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इस बार तो चुनाव में पूरे जो चांदनी चौक में जितने भी लोग हैं, और न केवल चांदनी चौक से भी आगे चले तो पूरी दिल्ली में भाजपा के लोग खड़े हुए हैं। अगर और क्षेत्रों में भी आपके मिलने वाले लोग हैं तो उनको भी ज़रूर कहें कि जो मेरे सहयोगी और अलग अलग क्षेत्रों से खड़े हो रहे हैं वो उनको अपना समर्थन दें। कुल मिला के अगर मोटा कहें तो पूरे देश में चुनाव तो एक ही आदमी लड़ रहा है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। हम सब लोग तो नरेंद्र मोदी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर रहे हैं और क्योंकि कुछ बड़े काम करने हैं प्रधानमंत्री जी ने, उसके लिए 400 पार की ज़रूरत है। तो वो ज़रूर थोड़ा सा विषय अगर अपने ध्यान में रहेगा तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को भी लगेगा कि देश को बचाने की ठेकेदारी अकेली मेरी नहीं है, देश के लोग भी मेरे साथ में खड़े हुए हैं। बहुत सारे विषय हैं जिन पर अब वो वक्त आ गया कि जब सरकारों को निर्णय लेना होगा। अभी आपने देखा कांग्रेस पार्टी की घोषणा पत्र में लिखा कि जिन लोगों के पास में, जिन लोगों ने अपनी मेहनत से पैसा कमाया, कांग्रेस पार्टी उस पैसे को लेकर के और कुछ दूसरे लोगों में बांटना चाहते हैं। हम समझते हैं वो दूसरे लोग कौन हैं। तो अगर इस तरीके का माहौल रहेगा कि कहीं ना कहीं हमारे सनातन को, हमारे हिंदू धर्म को एक बड़ा खतरा सामने दिखाई देता है और उन्हीं सब चीज़ों को बचाने के लिए कुछ ऐसे कदम प्रधानमंत्री जी उठाने वाले हैं जिसके लिए 400 पार। तो मैं एक आपसे ये निवेदन करूँगा कि ज़रूर हो। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मुझे इस बात का ध्यान है कि वो जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, मैं चांदनी चौक में चुनाव लड़ूँ। तो भैया आपको ज़रूर भरोसा दे सकता हूँ कि मेरी एक्सेसिबिलिटी में, अवेलेबिलिटी और कनेक्टिविटी में कोई कमी नहीं रहेगी। मैंने स्वयं ये कहा कि चुनाव जीतने के बाद मैं जितने भी हमारे क्षेत्र हैं उन सब में सार्वजनिक स्थान पर, अगर वो पटरी भी होगी तो मैं पटरी के ऊपर टेबल लगा करके बैठूंगा, जिससे
जिससे कि मेरे और आपके बीच में कनेक्टिविटी का कोई विषय ना रहे। किसी भी हालत में मैं आपके और अपने बीच दूरी नहीं बनने दूंगा, ये विश्वास मैं आपको जरूर दे सकता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ अच्छे काम करने आया हूँ। मैं जो प्रधानमंत्री का विज़न है, उस विज़न को मेरे इलाके में प्रैक्टिकल कैसे उतारा जाए, मैं उस काम के लिए यहाँ पर आया हूँ। उसमें मुझे आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। मैं केवल आपको ये जरूर कह सकता हूँ कि मेरे मन से, वचन से और कर्म से आपका विश्वास मैं टूटने नहीं दूंगा और मैं सदैव उसके लिए प्रयत्नशील रहूँगा। ये विश्वास मैं आपको जरूर दे सकता हूँ। और फिर अंतिम बात कि कुछ लोग कहते हैं कि ये तो चुनाव जीतने से पहले सभी लोग कहते हैं, सभी लोगों पर मुझ में एक ही फ़र्क है, मैं व्यापारी हूँ और व्यापारी की ज़बान की बड़ी कीमत होती है और मुझे पता है मेरी ज़बान की कीमत क्या है। तो इसलिए मैं अपने वचन का पालन करूँगा। मैं इसकी बात आपको कह सकता हूँ, ज़्यादा समय आपको नहीं लूँगा क्योंकि सुबह का समय है। आप लोगों को अगर ये खत्म हो गया तो आपको अब घरों में भी जाना है। चुनाव जीते अक्सर भूल जाते हैं वो कांगे भाई आपके घर पे ये परिवारी की बात बता दूं, मेरे ताऊजी सतीश खंडेलवाल जी के आज से 40 साल पहले वो लड़ते थे भारतीय जनता पार्टी।